हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोले आपको खान, एक सवाल है। भाई रोजे में भी चैन नहीं है क्या? मुझे एक सवाल का जवाब देना है, लेना है आपसे, जवाब दीजिएगा। तो आप लोग तरावी पढ़ते हैं तो 8 रकात सर बोल के पढ़ते हैं, यहाँ तरावी या तहज्जुद? है भाई, क्या कह रहे हैं? तो आप लोग 8 रकात तरावी पढ़ते हैं, हम्म। वो क्या कौन सी नियत करके पढ़ते हैं, वितर की या तहज्जुद की या तरावी? भाई कयामुल लैल की। हाँ कयामुल लैल की। हाँ, तहज्जुद। उसी को तो तहज्जुद भाई, उसी को तो भाई तहज्जुद बोलते हैं। तो आप तरावी नहीं पढ़ते? अच्छा, अभी कोई आदमी कहे कि आप भाई वो सलात पढ़ते हो और उसके बाद कहे कि आप भाई वो नमाज आप नहीं पढ़ते हो, तो ये तो भाई ये बेवकूफ़ी वाला सवाल हो गया ना। तो भाई नियत तो आप सलात और क्या बताते नमाज दोनों एक ही का नाम है ना। उसी हैं? तरीके से नियत क्या? कयामुल लैल और तहज्जुद एक ही का नाम है। नहीं नहीं नहीं, नियत क्या करते हैं? हम्म। नियत क्या करते हैं? भाई नियत के अल्फाज हम लोग अदा नहीं करते हैं, दिल में अपने भाई वो मतलब फैसला कर लेते हैं। ठीक है, इरादा कर लेते हैं कि हम कयामुल लैल पढ़ रहे हैं। हाँ? क्या नबी ने ऐसा फरमाया था? हाँ, अल्लाह के नबी खुद कयामुल लैल पढ़ते थे। रात की नमाज अल्लाह के नबी के ऊपर भाई फर्ज थी। तो रात में नहीं, खाली रमजान में पढ़ते थे या खाली टाइम में पढ़ते थे? अरे रमजान में भी पढ़ते थे, गैर रमजान में भी पढ़ते थे। तो फिर गैर रमजान में पढ़े ना तुम लोग, क्यों रमजान में पढ़ते हो 8 रकात करा? तो पढ़ते तो है गैर रमजान में, तुम क्या देखने आते हो क्या क्या सबके पढ़ते घर हो? जाग के? 8 रकात पढ़ते हो जमात के साथ? हैं? जमात के साथ 8 रकात पढ़ते हो? अरे जमात के साथ पढ़ो, अकेले पढ़ो, उससे क्या लेना देना, दोनों साबित है ना। नहीं नहीं, तो रमजान आए तो जमात ठहरा के 8 रकात क्यों दोनों पढ़ते हो? साबित है ना, अल्लाह के नबी से भाई वो जमात के साथ भी पढ़ना साबित है और अकेले भी पढ़ना साबित है। हम दोनों पे अमल करते हैं, तो इसमें आपके पेट में भाई क्या दर्द हो रही है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खाली टाइम भी पढ़ते थे, गैर रमजान भी पढ़ते थे, तुम लोग गैर रमजान में क्यों नहीं पढ़ते जमात के अरे साथ? पढ़ते हैं मेरे भाई, पूरा साल पढ़ी जाती है कयामुल लैल। तुमको मालूम भी है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है के साथ पढ़ते कि अल्लाह सुब्हान व तआला हर रात को आसमानी दुनिया पर आता है और एक आवाज नहीं लगाई जाती है कि नहीं है नहीं, कोई मुझसे जमात मांगने के साथ वाला, मैं पढ़ते हैं? देने के लिए हूँ। नहीं, जमात के साथ पढ़ते हो? अरे जमात के साथ भी पढ़ते हैं, अकेले भी पढ़ते हैं, दोनों साबित है, दोनों तरीके से पढ़ते हैं। तो तुम जब वो गैर गैर रमजान में जमात के साथ नहीं पढ़ते हो, रमजान में जमात के साथ पढ़ते पढ़ते क्यों हो, नहीं तो है? जाके हरम शरीफ में देखिएगा, गैर रमजान में भी जमात के साथ नमाज होती है रात को। अल्हम्दुलिल्लाह हरम शरीफ में तो 20 रकात नमाज होती है। 20 रकात भाई वो नहीं होती है, 10-10 रकात होती है, दो इमाम पढ़ाते हैं उसको। 20 रकात तरावी की होती है, क्या तुम जैसे अकल के अंदर को समझ हो? भाई आप अकल के अंधे नहीं, आप वाकई आंखों के अंधे हैं। भाई दो इमाम पढ़ाते हैं वहाँ पे 10-10 रकात करके, तो वो 20 रकात कैसे हो गई? इमाम बदलने से क्या तरावी सिर्फ 8 रकात क्यों नहीं पढ़ाते वो लोग? अरे तो 8 ही रकात तो पढ़ते हैं ना, 10-10 रकात पढ़ते हैं, एक एक रकात अपनी अलग अलग पढ़ लेते हैं वित्र की, तो 11 रकात हो जाती है ना। और अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी रमजान हो या गैर रमजान हो 11 रकातों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। तो हरम शरीफ के जो तो फिर एक उमर इमाम रजी है अल्लाह वो तआला वो 10 रकात जमात के साथ पढ़ाते हैं, एक रकात अपनी अलग पढ़ लेते हैं, उनकी 11 रकात हो जाती है। दूसरे इमाम भाई 10 रकात जमात के साथ पढ़ाते हैं, एक रकात अपना अलग पढ़ लेते हैं, उनकी हो जाती है 11 रकात। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, हम्म। अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मे आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा जब फरमा रहे थे, तो जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने 20 रकात तरावी पढ़ाई, तब क्यों नहीं रोका? तो 20 रकात कहाँ पढ़ाई, कब पढ़ाई? अभी तुम खास में हो, आओ बताता हूँ। भाई दुनिया में एक भी सही हदीस भाई इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है भाई जिसमें मुझे 20 रकात तरावी का अल्फाज हो। मुझे सही हदीस और सिफारिश
जो रावी ये कहता है कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जमाने में हमें 20 रकात तरावी पे जमा किया, वो रावी उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के 2 साल बाद पैदा होता है। तो ऐसे रावियों की बात आप मानोगे? सुनिए सुनिए, आप बोले तो भाई जिसने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना ही नहीं पाया, वो रावी भाई वो कह रहा है कि मैंने उमर के जमाने में लोगों को 20 रकात पे जमा देखा, तो ऐसी झूठी बात आप मानोगे? ये ऐसी बातें आपके लिए हुज्जत होंगी, हमारे लिए हुज्जत नहीं है। तो अभी इसलिए तो मालूम हो रहा है ना, हरमैन शरीफ में आप ये बता दीजिए, अल्लाह ताला ने आसमान से भाई तरावी पढ़ने का ऑर्डर भाई ये कब नाजिल किया? मुझे ये फरमाइए, अल्लाह ताला ने आसमान से तरावी पढ़ने का हुक्म कब नाजिल किया? भाई सवाल कर रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब नहीं देकर मुझे सवाल कर। अरे मेरे भाई रोजे में ज्यादा ना बोलिए, नहीं आपके अटैक पड़ जाएगा मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हार्ट अटैक तो आप लोगों को आ रहा है, 8 रकात तरावी हरमैन शरीफ में भी नहीं होती है। आप लोग अरे हरमैन शरीफ में तो मेरे भाई 11 रकातें हो रही है ना, तो 11 ही रकात हम मानते हैं, तो हम तो 11 पढ़ते ही हैं। 8 रकात भाई क़यामुल लैल और 3 रकात वित्र, 8 और 3 11 रकात हो गई। और हरम शरीफ के इतने गुणगान गा रहे हो, तुम्हारे बरेलवी अल्लामा तो कहते हैं कि हम अगर भाई उम्रा करने जाएंगे, हज करने जाएंगे, तो हरम के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो लोग काफिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो नहीं पढ़ते। अहमद रजा टिटिया साहब, आपके खुद आलिम लोग जब सऊदी को मेरे भाई उल्टा सीधा बोलते हैं, तो रमजान में सऊदी अरब को मेरे भाई कहे के लिए हुज्जत बना लेते हैं। वहाँ के लोग भाई जब रात को क़यामुल लैल पढ़ते हैं तो सीने पे हाथ बांधते हैं, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते हैं, आमीन जोर से बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे रफादैन भी होता है। तो ये सब चीजें तुम छोड़ देते हो और खाली 20 रकात तरावी झूठ मूठ पब्लिक को बेवकूफ बनाते हो, जबकि वहाँ 20 रकात होती भी नहीं है। वहाँ पे 11 रकात एक एक इमाम पढ़ाता है। 10 रकात जमात के साथ पढ़ाएगा, 1 रकात सिंगल पढ़ लेता है। 10 रकात जमात के साथ पढ़ाएगा, 1 रकात सिंगल पढ़ लेता है। दोनों की 11 रकात कंप्लीट हो जाती है, उसमें क्या दिक्कत है? पूरी दुनिया की मेरे भाई जितनी सऊदी की मस्जिद है, सब में 8 रकात हो रही है, सब में 8 रकात। नहीं सुनिए, अगर मुक्तदी जो पढ़ रहा है एक इमाम के पीछे, तो वो 10 रकात पढ़ के वापस हो जाता है। अरे उसकी मर्जी है, वो 10 पढ़े या पूरी जमात के साथ 20 पढ़े, या जमात खत्म होने के बावजूद अपनी 20 पढ़ता रहे, रात भर पढ़े, 200 पढ़े। भाई नफिल पढ़ने का इख्तियार है, वो पढ़े ना, आप कौन होते हैं रोकने वाले? नहीं, आप तो चले जाना चाहिए। आप खुद तो नमाज पढ़ते नहीं हो मेरे भाई। तरावी होती है तो तरावी छोड़ के बाहर सिगरेट चरस सूंघते हो, ठीक है। तुम लोग क्या बात करोगे? इमाम बदल जाता है, तो जब मुक्तदी भी बदल जाना चाहिए ना। क्यों मुक्तदी बदल जाना चाहिए? भाई हरम शरीफ में रमजान में 25-30 लाख लोग होते हैं, ठीक है। आधे आधे वहाँ 2 जमातें बनती हैं, एक 10 रकात की बनती है जमात, और उसके बाद दूसरा इमाम आके दूसरी भाई वो 10 रकात की जमात बनाता है। तो नमाज तो एक ही है ना। अरे यार फिर मुक्तदी क्यों 20 रकात पढ़ेगा? अरे यार फिर ये चीज, अब मानिए जुमे की नमाज हो रही है, आप जुमे की नमाज में भाई जब आप बाद में पहुंचे भाई 20-25 लोग, तो पता चला कि जुमे की नमाज हो चुकी है, तो आपने 20-25 लोगों ने जुमे की नमाज की दूसरी जमात आपने बना ली, तो वो जुमे की नमाज तो रहेगी। तो भाई वो जमातें 2 होने से क्या नमाज भाई वो 2 अलग अलग हो जाएगी क्या? नहीं, जो जुमा की नमाज पढ़े और फिर से नमाज पढ़ सकता है। हाँ, नफिल की नियत से खड़ा हो सकता है। क्या दीन है यार तुम्हारा। अजीब है यार मेरे भाई। अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि नफिल में तुम्हारा इख्तियार है, जब तक तुम्हारा दिल चाहे पढ़ो, जब दिल तुम्हारा ना करे तो भाई नफिल नमाज बंद कर दो। तो नफिल नमाज का तो इख्तियार है ना। अगर हमारी 2 रकात पढ़ने की मर्जी है, हम 2 रकात पढ़ेंगे। हमारी 200 रकात पढ़ने की मर्जी है, हम 200 रकात पढ़ेंगे। इसमें किसी का इख्तियार नहीं है रोकने का। जमात के साथ कितने पढ़ोगे? अरे जमात के साथ हम चाहे 2 पढ़े, 4 पढ़े, 6 पढ़े, 8 पढ़े, 10 पढ़े, 12 पढ़े, 20 पढ़े, 30 पढ़े, 50 पढ़े, उससे क्या लेना देना? तुम लोग 8 रकात पढ़ते
उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो मेरे भाई लोगों को जमात के साथ भाई वो तरावी पढ़ाते थे, लेकिन रात को वो खुद मेरे भाई आखिरी पहर में वो अकेले नमाज पढ़ते थे, वो जमात के साथ नहीं पढ़ते थे अपने दौर में। अब बताइए आप। यार मैं क्या कह रहा हूँ, तुम अपनी ही सही कहते चले जा रहे हो। मैं क्या पूछ रहा हूँ, जो सदी पढ़ चुका है फिर जमात के साथ कैसे पढ़ सकता है? ऐसे मेरे नबी ने पढ़ा था क्या? हाँ, अल्लाह के नबी ने अकेले भी पढ़ा, जमात के साथ भी पढ़ा। अल्लाह के नबी ने रमजान की भाई 3 ताक रातों में सहाबा को जमात के साथ नमाज पढ़वाई, और उसके बाद चौथे दिन अपने हुजरे से बाहर नहीं निकले, ये सोच के कहीं ये नमाज उम्मत के ऊपर फर्ज ना हो जाए। 14 बार पढ़े थे क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात के साथ? सभी को जमात के साथ 14 बार पढ़ा रहे हो? अरे बंद कर दो दादा, मैं आता नहीं बंद कर। हेलो, हाँ बेटा बोलो। जमात के साथ 2 बार जो पढ़ा रहे हो मुक्तदी को, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार पढ़ी थी? जो अरे जमात के साथ 2 बार पढ़ा सकते हैं मेरे भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हदीस से साबित है। एक सहाबी वहाँ के मेरे भाई अल्लाह के नबी के साथ नमाज पढ़ते थे, उसके बाद जाते थे वो अपने गांव में, अपने गांव के लोगों को वही नमाज पढ़ाते थे नफिल की नियत से, लेकिन बाकी लोगों की फर्ज होती थी, तो उससे क्या लेना देना है। तुम ये बता दो मेरे भाई, 20 रकात तरावी पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने कब नाजिल किया? मुझे ये बताइए, 20 रकात। अरे सब कुछ हम ही बता देंगे, तुम मेरे भाई कुछ नहीं बताओगे क्या? अल्लाह ताला ने कब नाजिल किया ये बताओ। वो तो जब से मेरे भाई, जब से कुरान नाजिल हुआ है उसमें जेर जबर पेश आती में था। अच्छा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था? हाँ। कहाँ था बताओ? अरे कुरान में था मेरे भाई। टूटे पे अल्लाह की लानत, जेर जबर था। आमीन आमीन भाई, जेर जबर पेश सब कुछ मेरे भाई जब आसमान से नाजिल हुआ था तब से था, बस इसको लिखा बाद में गया है। अब आपका नाम अहमद रजा टीटीएस है, अब अगर मैंने कागज पे उतार दिया तो क्या आप कह दोगे कि मेरा नाम बिदत है? पहले नहीं था? अरे पहले से मौजूद था लेकिन लिखा बाद में गया है, तो बाद में लिखने से क्या वो चीज मतलब भाई वो बिदत हो जाएगी? अच्छा आप वापस आइए मेरे भाई, हमको लग रहा है रोजा आपके हजम नहीं हो रहा है, ठीक है। आप ये बता दीजिए कि अल्लाह ताला ने तरावी पढ़ने का हुक्म कब नाजिल किया? क्या मौजूद था? 1.5 सफर पहले। और तरावी का अल्फाज आप हमें मेरे भाई कुरान हदीस से साबित कर सकते हैं? भाई अल्लाह की, भाई हमारे अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी जबान मुबारक से तरावी का ये भाई जो लफ्ज है वो कब इस्तेमाल किया? हमारे प्यारे साहबा ने भाई ये जो तरावी का अल्फाज है इसको कब इस्तेमाल किया? मतलब नाम रखोगे आप लोग और उसी नाम को फिर बता दोगे कि तरावी अलग है, तहज्जुद अलग है, वित्र अलग है, ये कहाँ से लेके आए कयासी दिन? नहीं का अब वितर अलग पर, अभी क्या कहा हरमैन शरीफान में वितर अलग पढ़ते हैं। अरे तो राती की तो नमाज है, अलग पढ़ने से क्या होता है पागल जाहिल आदमी? नियत उसकी नहीं होती है क्या? नियत दौर के असर की करके पढ़ता है नमाज का नमाजी। भाई नियत सबकी एक ही होती है, रात की नमाज कयामुल लैल, चाहे तरावी हो, तहज्जुद हो, वित्र हो, ये रात की ही नमाज है। इनके नाम अलग अलग होने से क्या इनको नमाजें अलग अलग बना दोगे? और जैसे अल्लाह का नाम अर रहमान, अर रहीम, अल करीम, तो मेरे भाई क्या तुम कह दोगे नहीं अर रहमान अलग है, अर रहीम अलग है, अल्लाह अलग है? क्या मतलब सबको अलग अलग कर दोगे? अरे अकल के अंधे, अकल के अंधे तुम हो। उसी तरीके से भाई रात की नमाज है जिसको अगर भाई रमजान में ईशा के फौरन बाद अगर पढ़ते हैं और 4-4 रकात के बीच में अगर आराम करते हैं तो इसको मुहद्दिसीन ने शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम दे दिया तरावी। अगर इसको रात को भाई आखिरी पहर में पढ़ते हैं तो इस नमाज का नाम हो गया तहज्जुद। अगर इसको रात में अगर भाई रकातों की तादाद को ताक करने के लिए अगर भाई नमाज पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं वित्र। तो नमाज एक ही है रात की, लेकिन वक्त के हिसाब से इसके नाम बदलते रहते हैं।
अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी के ऊपर तहज्जुद फर्ज की, तो अल्लाह